जय हिंद, जोहार जखम। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो की एक डिमांड वर्तमान की सरकार से रही है और साथ ही साथ जयराम महतो के साथ झारखंड के वो तमाम लोग यानी कि जो झारखंडियत सोच रखते हैं, जो झारखंड को अपनी पहचान समझते हैं, वो सभी की एक डिमांड रही है। पता कौन सी डिमांड? कि भाई झारखंड की अपनी पहचान हो, झारखंड का अपना एक स्थानीय नीति हो, जो 1932 खतियान आधारित आने की स्थानीय नीति हो। लेकिन ये स्थानीय नीति और ये पहचान नहीं मिलने वाली है झारखंड में तब तक जब तक आने की बीजेपी की सरकार झारखंड में बनती रहेगी या फिर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनती रहेगी। नहीं होने वाला। ये बात आखिर मैं क्यों कह रहा हूं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की जब तक सरकार झारखंड में रहेगी, झारखंड की अपनी पहचान नहीं मिलेगी, झारखंड के लोगों के स्थानीय नीति नहीं मिलेगा, झारखंड के लोगों को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं मिलने वाला है। और ये बात जयराम महतो कई बार जो है कि अपनी मंचों से, अपनी सभा में इस बात को कहे हैं कि आपको पहचानना होगा उन नेताओं को जो भाई आपके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। आज उसी और उन्हीं नेताओं के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो लोग आने की भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना आने की मसीहा समझ रहे हैं, कांग्रेस को जो अपना जो है कि भाई समझ रहे कि वो झारखंड का हित का बात करेगा, जो लोग आने की बीजेपी को सोचते हैं कि वो मेरा झारखंड का हित का बात करेगा। ये तमाम दल जो है कि झारखंड के हित की बात नहीं करेगा। इवन आजसू तक जो है झारखंड के हित की बात नहीं करेगा। आखिर क्यों नहीं करेगा? तो सारी बात को समझिए। अभी हाल ही में चुनाव जो है कि आपका बिहार में हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला, एनडीए गठबंधन को 202 सीट मिला, यानी 243 सीट में 202 सीट। उसके बाद जो है कि भाई नीतीश कुमार की कैबिनेट के साथ साथ जो है कि मुख्यमंत्री का सरकार का शपथ होता है। पता है, उस नीतीश कुमार जी का कैबिनेट से एक मंत्री महोदया जो है भाई शपथ लेती है और वो मंत्री महोदया है श्रेयसी सिंह, यानी कि वही श्रेयसी सिंह है जो जमुई विधानसभा से वो विधायक रहे और इस बार भाई बीजेपी के तरफ, बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया। यानी कि एक बात समझिएगा, अब इसकी कनेक्शन बिहार से, मतलब वो जो श्रेयसी सिंह है जो बिहार में बीजेपी से चुनाव जीती और फिर बीजेपी कोटा से मंत्री बनी, उनका कनेक्शन अब हम झारखंड से जोड़ने वाले हैं। चलिए चलते और बोकारो विधानसभा की जो वर्तमान एमएलए है वो श्वेता सिंह है। अब श्वेता सिंह का जैसे ही बात आया होगा तो आपके जहन में जो है जयराम महतो का भी तस्वीर आ गया होगा। जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच में भाई कितना कुछ हुआ था ये बात तो पता है ना। बात करें लेकिन पहले ये दोनों की कनेक्शन को समझते हैं। यानी कि एक बहन श्वेता सिंह जो है वो झारखंड में बोकारो में भाई बोकारो की विधायक है कांग्रेस से, और एक बहन श्रेयसी सिंह वो जमुई से बीजेपी की आने की विधायक है और इस बार बीजेपी के कोटे से मंत्री बनी है नीतीश की कैबिनेट में। अब समझिएगा, एक घर में एक बहन कांग्रेस से विधायक है और दूसरी बहन जो है कि भाई बीजेपी से विधायक बनके फिर जो है कि सरकार में मंत्री में बैठी है। तो आखिर ये बाहरी लोग का जो कब्जा झारखंड में है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि भाई ये झारखंड की स्थानीय नीति, झारखंड की अपनी पहचान, झारखंड की नियोजन नीति जो हमारे खतियान आधारित हो, कैसे हो सकता है? सोचिए ना, मूलतः रहने वाले कहां के ये लोग हैं। एक विवाद छिड़ा था इनके बीच में और जयराम महतो के बीच में। जयराम महतो मुद्दा उठाए थे खटाल का, कि खटाल में जो है श्वेता सिंह जो है कि अपने यानी कि जिला जवार के लोगों को वहां पे बसा के रखी हुई, कहां? बोकारो में, जबकि वो जमीन किसका? झारखंडियों का, लेकिन कब्जा किसका? बाहरियों का। ये बात हुआ था और काफी टसन रहा था दोनों के बीच में, श्वेता सिंह और भाई जयराम महतो के बीच में। लेकिन आज मैं जिक्र कर रहा हूं उनकी बहन यानी कि श्वेता सिंह की बहन, वही श्वेता सिंह जो कांग्रेस से विधायक है और उनकी बहन बीजेपी से जमुई का विधायक है। हाँ, लेकिन बीजेपी का बी टीम दूसरा दल रहेंगे, ये कांग्रेस वाले लोग को नहीं दिखता है। अब चलिए एक और जो है कि भाई आपको परिवार की बात सुनाते हैं और वो परिवार है आपका झारखंड का एक मंत्री संजय यादव। संजय यादव झारखंड सरकार में हेमंत कैबिनेट में मंत्री और संजय यादव का भाई जनता दल यूनाइटेड बिहार से जो है
भाई चुनाव लड़के विधायक बना। पिछले बार भी विधायक था, इस बार भी विधायक है। यानी कि एक भाई झारखंड में मंत्री, गोड्डा से विधायक, और फिर हेमंत कैबिनेट में जो है आरजेडी कोटे से मंत्री। दूसरा भाई जो है जनता दल यूनाइटेड बिहार से चुनाव लड़ता है, भाई बिहार में जीतता है। आखिर आप कल्पना कैसे कर सकते हैं जी, ऐसे लोग को आप चुनकर झारखंड की असेंबली में भेजेंगे जिनके पास डबल वोटर कार्ड हो। ये दोनों जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, ये दोनों की जो है कि भाई बात उठी है वोटर कार्ड को लेके। श्वेता सिंह तो मतलब श्वेता सिंह का जो है मामला काफी दूर तलक गया था। यानी कि बोकारो के जो पूर्व विधायक बिरंची नारायण सिंह, वो काफी जो है कि इस बात को लेकर एक्टिव थे। भाई जयराम महतो की पार्टी भी एक्टिव थे श्वेता सिंह को लेकर। श्वेता सिंह की जिस तरह का भाई देखा गया था, ये तो बात रहा। अब एक बात समझिए, कल्पना हम लोग कीजिए कि हम वैसे लोगों को वोट करते हैं जो हमारा हक छीन रहा है, और उनको वोट करके सिर्फ पार्टी के नाम पे कि भाई ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये जेएमएम का है, ये आरजेडी का है, ये अपना झारखंडियत होने का आप सबूत नहीं पेश करते। इसी का लड़ाई तो वर्तमान के डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो, वो लड़ रहे हैं। आखिर उनकी लड़ाई क्या है? उनकी लड़ाई क्या है? भाई झारखंड की अपनी पहचान मिले, झारखंड की जो है कि भाई झारखंड के लिए अपना एक स्थानीय नीति हो, क्योंकि जितना भी यानी कि प्रदेश है सबकी अपनी अपनी स्थानीय नीति है, और सिवाय झारखंड का अपना कोई जो है कि स्थानीय नीति नहीं है, और ना कोई नियोजन नीति है। हाँ, बीजेपी की सरकार रहेगी तो 1985 को अपना जो है कि भाई स्थानीय नीति घोषित कर देगा, और जेएमएम का रहेगा तो जेएमएम आज तक समीक्षा ही करते हैं, जेएमएम लॉलीपॉप। हाँ, कि हम सदन से भेज दिए, आगे क्या होगा नहीं होगा वो वाली जो है कि सारी बातें चल रही है। आज तक झारखंड के छात्रों का नियोजन नीति, जिसकी डिमांड आने की हमेशा से रही है कि भाई हमारी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये हमारे खतियान आधारित हो, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। बस ऐसे लोगों की वजह से, डबल वोटर आईडी कार्ड वाले लोगों की वजह से लोग जयराम महतो को हमेशा जो है उल्टा सीधा की बाहरी भीतरी का बात करते हैं। ये बात हमेशा जयराम महतो को लोग कहे हैं, लेकिन एक सवाल उन लोगों से जो लोग इस बात को कहते हैं कि जयराम महतो बाहरी भीतरी की बात करते हैं, तो फिर ये श्वेता सिंह की बहन बिहार से, संजय यादव की भाई बिहार से चुनाव लड़ता है, जीतता है। एक भाई जो है कि आरजेडी में, और एक भाई जो है कि भाई जनता दल यूनाइटेड में, एक बहन कांग्रेस में, दूसरी बहन बीजेपी में। भाई ये खेला अभी तक नहीं समझ में आया है झारखंड के लोगों का। भाई आपको समझाने के लिए लोग निकले हैं, आपको समझना है। अगर आपको लगता है झारखंड की बेहतरी के लिए अगर कुछ करना है तो ये सारी चीजों को आपको सोचना होगा, और अगर इन सब बातों को अगर आप नजरअंदाज करेंगे, यही हाल होता रहेगा। आज 25 साल का झारखंड होने के बावजूद भी झारखंड के लोगों की स्थिति क्या है? बद से बदतर है। हालांकि झारखंड में है क्या नहीं, वो तमाम चीजें हैं जिन चीजों से जो है कि हमारी मुस्तकबिल बेहतर हो सकती है, हमारी तस्वीर झारखंड की बेहतर हो सकती है, हमारी तकदीर बेहतर हो सकती है। लेकिन सिर्फ झारखंड में बाहरियों की कब्जा और झारखंड में लूट का अड्डा बना हुआ है। बस इसकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आप उसकी साथ दें, और आप निकले, ऐसे लोगों को पहचाने, अपने झारखंड के भोले भाले लोगों को समझाएं ये सारी बात को कि भाई क्या, अगर ऐसे लोग को आप वोट देंगे, सिर्फ पार्टी को देख के, कैंडिडेट को अगर आप नहीं देख रहे कि कैंडिडेट कहां का है, क्या मेंटलिटी का है, अगर आप ये नहीं देख के अगर वोट करेंगे, तो फिर आपके सदन में ऐसे ही लोग जाएंगे, और भाई फिर आपके लिए कानून कहां बनने वाला है? अब ये सारी बात सोचना होगा आप लोगों को। अब ये सारी बात को देखते हुए, जिस बात को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग तक को, मतलब आप लोग तक पहुंचाने का मैंने जो काम कर या काम किया, अब क्या लगता है, ये जो दो स्टैंड वाली बात है जिसको लेकर जयराम महतो हमेशा मुखर रहे, जयराम महतो हमेशा जो है कि इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं?
क्या ऐसे लोग अगर झारखंड के सदन में रहेंगे, श्वेता सिंह, उधर से जो है कि आपका संजय यादव और भी तमाम लोग हैं, बीजेपी का कई ऐसे जो है कि एमपी और एमएलए हैं, झारखंड का वो है ही नहीं, और वैसे लोगों को आप भेज रहे हैं। कांग्रेस का कई ऐसे जो है लोग हैं जो भाई झारखंड का मूलता है ही नहीं, आप वैसे लोग को सदन में भेज रहे हैं। भाई फिर झारखंड की तस्वीर और तकदीर कहां बदलने वाली है? वो लगता है कुछ है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।